नाइन्थ क्लास कल हम लोगों ने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सेट बिल्डर मेथड में सेट को लिखना सीखा था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है राइट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि अब आपको सेट उसमें डिस्क्रिप्टिव में भी और सेट बिल्डर मेथड में भी दिए होंगे, आपने इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका राइट इन टेबुलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है x such that x is multiple of 3 and x less than or equal to 36। अब उसने आपको बताया कि आपने जो सेट लिखना है वो x पर मुश्तमिल है और x की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि वो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स का मतलब वो नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं। और कहाँ तक जाना है आपने? 36 20 में शामिल होगा, 36 से आगे नहीं जाना है। तो देखिए 3 के मल्टीपल्स हम यहाँ पे लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36, यानी कि 36 तक जितने भी 3 के टेबल में नंबर आते हैं वो सारे हम लिखेंगे तो हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है x such that x belongs to r। अब यहाँ पे उसने r का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है और आप लोगों को पता है कि r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको पता है कि रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद उसने अब आपको कोई कंडीशन नहीं बताई है, जिस तरह यहाँ पे उसने बताया कि x यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपने उसने आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी है। याद रखें बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में सेट बिल्डर मेथड में इक्वेशन लिख के दी हो तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे किया है, इक्वेशन उसने दी थी, हमने लिखा 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 1 इस तरफ माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब माइनस वाला भी और फ्रैक्शन वाला नंबर भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में आते हैं, तो इसका यही आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। x such that x belongs to प्राइम नंबर, p लिखा हुआ है, p सेट ऑफ प्राइम के लिए होता है, एंड x लेस देन 12। अब 12 से छोटे छोटे आपने प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 12 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 और 11। ये सवाल का आंसर है। आगे देखिए, आगे उसने लिखा हुआ है x such that x is divisor of 128। अब डिवाइजर का मतलब होता है वो नंबर जो कि 128 को डिवाइड कर सके। 128 जितने भी नंबर्स पे डिवाइड होता है हमने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128 ये वो सारे नंबर हैं जो कि 128 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x such that x belongs to 2 की पावर x is equal to 2 की पावर n and n less than 8। वो कह रहा है कि आपने x में वो नंबर लिखने हैं जो कि 2 की पावर n से बनेंगे और n कहाँ तक जाएगा? लेस देन 8 तक जाएगा। तो 2 की पावर अगर हम n करते हैं, n से मुराद आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 3 करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे 16, 5 पे 32, 6 पे 64, 7 पे 128। यहाँ पे मैंने 256 भी लिखा है, 256 नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है लेस देन 8 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका 128 तक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x such that x belongs to n and x + 4 = 0। अब यहाँ पे भी इक्वेशन आई हुई है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी सवाल में इक्वेशन आ जाएगी आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ से x + 4 = 0 इक्वेशन बाहर निकाल दी, x = -4 आया है। अब गौर कीजिए, उसने आपको कहाँ से बताया है? n। उसने कहा है कि ये आपके पास x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है। x belongs to कैपिटल N है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आपके पास। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कभी भी माइनस नंबर नहीं आता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। उसकी रीजन कि आंसर आपका माइनस में आ रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, x such that x belongs to n and x is equal to x। अब इस सवाल में वो कह रहा है कि आपने ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो बराबर हो। तो इसमें लॉजिक ये है कि हर नेचुरल नंबर अपने आप के बराबर होता है। 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, 4 4 के बराबर होगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इक्वल टू इटसेल्फ। सो आंसर आपके पास आएगा 1 2 3 4 और सेट ऑफ नेचुरल नंबर आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इसमें एंड कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, x such that x belongs to z and 3x + 1 = 0।
दोबारा से इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 1 दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, x के लिए 3 डिवाइड करेंगे तो -1/3 इसका आंसर आएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई है, -1/3। उसने सेट कहाँ से दिया था, इंटीजर्स में से। इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर तो आते हैं लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं। इंटीजर्स का सेट आप लोगों को बेटा पता है कि वो 0 +- 1 +- 2 +- 3 और इसी तरह आगे चलता रहता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आंसर -1/3 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लिख देंगे देयर इज नो फ्रैक्शन नंबर इन इंटीजर्स, या जी भी लिख सकते हैं आप। सो इट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट, जिस तरह आपके पास ये वाला सवाल एम्प्टी सेट पे खत्म हुआ था। तो ये बेटा आप लोगों का आज का काम है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको अच्छे से तैयार भी करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।